हाय एवरीवन, दिस इज़ गगनदीप सिंह और क्लास 10 सर्कल्स का हम 10.2 कंटिन्यू करते हैं। इस कंटिन्यूएशन में हम लोग चलते हैं 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन कहता है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 और 3 है। तो देखो, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होते हैं जिनका सेंटर सेम है। तो मान लो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों का ही सेंटर पॉइंट अगर आप देखो तो ये आता है दोनों का सेंटर। इसे आप ओ मान लो। अब जो पहला वाला सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ लार्जर सर्कल की जो कि स्मॉलर सर्कल को सिर्फ टच करे। तो देखो, अगर मैं ये एक कॉर्ड निकालूं, ठीक है, अगर आप इस कॉर्ड को ध्यान से देखो तो ये कॉर्ड ऐसी है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है और लार्जर सर्कल की कॉर्ड है। देखो ना, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड ही तो हुई, और ये एक सेकेंड, और ये स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, केवल यहाँ टच कर रही है। तो ये पूछ रहे हैं इस कॉर्ड की लेंथ क्या है। मैंने कहा चलो कुछ नाम देते हैं। अगर ये ओ है तो मान लो ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है वो ए है, और कॉर्ड को नाम दे दो पी और क्यू। अब एक बात समझना, अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींचूँ तो आपको पता है ये 90 डिग्री भी होती है, और क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस दे रखा है 3 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस सर्कल को जोड़ूँ तो ये बड़े सर्कल का रेडियस है, तो ये पूरा कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पूरा 5 है। अगर अब आप देखो तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा। पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप ये चीज़, ये ए पी निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखोगे कैसे, आप कहोगे पहले कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर क्यों है आपको रीज़न पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्रायंगल पे, ऑन ट्रायंगल ओ ए पी। तो देखिए, ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ पी दिया है 5, ओ ए दिया है 3, और ए पी दिया है कुछ नहीं, हमें मालूम नहीं है, निकालना है। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, यानी 16 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। तो ए पी आ गया √16 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इतनी लेंथ अगर अब आप ध्यान से देखो तो आपने फाइंड आउट करी है कि ये 4 है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, दूसरे कलर से मैं लिखूँगा कि जो ए पी होता है वो बराबर होता है ए क्यू के, यानी ये चीज़ बराबर होती है इस चीज़ के। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटर सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो आप देखो, ये सर्कल के सेंटर से आप ऐसे परपेंडिकुलर बना रहे हो 90 डिग्री, तो वो इस कॉर्ड को पूरी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना ये उतना ही ये। तो क्लास 9th में ये बात आपने पढ़ रखी है। तो क्योंकि ए पी ए क्यू के बराबर है और ए पी 4 है तो ए क्यू भी 4 है। इसका रीज़न आप लिख दोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो अगर ये भी 4 है और ये भी 4 है तो पूरा मिला के कितना हो गया, 8। देयर फोर पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयर फोर, और यही कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को। तो देखिए, पहले एक सर्कल बना देता हूँ मैं। ये एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक क्वाड्रिलेटरल ने ए बी सी डी। तो उस क्वाड्रिलेटरल को बनाता हूँ। थोड़ा सा लाइन को छोटा रखते हैं।
अब हमें बनाना है एक इस तरफ टेंजेंट, और एक बनाना है इस तरफ, ठीक है भाई। तो ये नहीं है, मानो इतना ही है, ठीक है। अब देखिए मैंने आसपास येलो से और ऊपर नीचे पिंक से बनाया, उसकी वजह है क्योंकि पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और जहाँ ये टकरा रहा है मान लो ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर और ये पॉइंट एस है। अब देखो इन्होंने हमें कहा है कि प्रूफ करो। टू प्रूफ देखो क्या है कि ए बी, यानी जो पिंक से लाइन बनाई है मैंने ये वाली देखो ऊपर, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, यानी जो ऊपर पिंक से बनाई है, ये दोनों लाइनें को ऐड करो तो बराबर हैं ए डी प्लस बी सी के, यानी कि इधर और इधर वाली लाइन के जो मैंने येलो रंग से बना रखी है उन दोनों के बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखो इसका प्रूफ ना बहुत ईजी है। देखो आपको इस तरफ कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, वापस मिटा देता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है। तो क्या करना, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन की हर बात लेफ़्ट साइड में लिखनी है आपने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली हर बात आप लेफ़्ट में लिखना, और वर्टिकल वाली हर बात आप राइट में लिखना। अभी कौन सी बात है मैं ही बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले कुछ देख लो कि गिवन क्या क्या है। तो आपने कहा भाई गिवन ये है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ए बी जो है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, ये सारे क्या हैं, ये सब टेंजेंट्स हैं। आप देख सकते हो ये सारे ही टेंजेंट्स हैं, ये बात हमें क्लियरली दिख रही है, ठीक है भाई। अब देखो आप मैं क्या लिखूँगा, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल वाला लेफ्ट में, वर्टिकल वाला राइट में। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखना, बहुत काम आने वाली है। मैंने कहा चलिए करते हैं हम प्रूफ। भाई अगर आप देखो या इस पॉइंट से, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ ये बात समझाने के लिए। अगर आप देखो इस पॉइंट से, तो ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, और किसी एक पॉइंट से दोनों ही टेंजेंट बराबर होते हैं, इसलिए ए पी बराबर है ए एस। तो ए पी हॉरिजॉन्टल वाला मैंने लेफ़्ट में लिखा, और ए एस वर्टिकल वाला है तो मैंने राइट में लिखा। इसी तरह अब आप इस पॉइंट से देखो तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है भाई, तो ये भी बराबर होंगे। तो बी पी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे है तो बी पी लेफ्ट में लिख दिया, और बी क्यू राइट में लिख दिया। ऐसे ही अब सी पॉइंट से देखो तो ये वाला सी आर और ये सी क्यू बराबर होगा। तो सी आर क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है तो मैं लेफ़्ट पे लिख दे रहा हूँ, और सी क्यू वर्टिकल पे है तो मैं राइट पे लिख दे रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ से देखो तो ये डी आर और ये डी एस बराबर होगा, तो मैंने लिखा कि भाई डी आर जो है वो बराबर है डी एस। ऐसा क्यों है, इन सब का रीज़न ये है कि टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स होते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो अगर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से बनते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए इन सबको मैंने एक साथ लिखा है। इक्वेशन का नंबर दे दो 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दो। ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड कर दो तो देखो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये बना। अब ज़रा गौर करना, ए पी प्लस बी पी कितना होता है, ये देखो, ये रहा ए पी, ये रहा बी पी, मिला के हो गया ए बी। तो ये हो गया आपका मिला के ए बी, वन सेकेंड, तो ये हो गया मिला के आपका ए बी। इसी तरह सी आर और डी आर, ये देखो ये रहा सी आर, ये रहा डी आर, तो मिला के कितना हो गया, ये मिला के हो गया आपका सी डी। देखो यही चाहिए था आपको, ए बी और सी डी, मिल गया आपको ए बी और सी डी इक्वल टू। अब देखो ए एस और बी क्यू क्या है, सॉरी ए एस और बी क्यू नहीं, सॉरी ए एस और डी एस, यानी ये ए एस और ये डी एस मिला के क्या हो गया, पूरा ए डी हो गया। तो ये हो गया ए डी। और इसी तरह बी क्यू और सी क्यू, ये रहा बी क्यू, ये रहा सी क्यू, मिला के कितना हो गया, पूरा बी सी। तो ये हो गया बराबर बी सी। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। थोड़ा सही से बना दूँ डी,
तो यही आपको प्रूव करना था, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा क्वेश्चन, बहुत बस शुरुआत लगेगी से पता नहीं कितना बड़ा है, बट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, ये बोलते हैं कि आपके पास एक सर्कल है। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है भाई। टेंजेंट्स का नाम एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने कहा भाई एक टेंजेंट हो गया, वन सेकेंड, एक टेंजेंट हो गया आपका ये एक्स और वाई, और एक टेंजेंट हो गया आपका इसके पैरेलल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इसके पैरेलल है। इसका नाम रख देते हैं, मतलब कह ही रखा है, मतलब हम जान के नहीं रख रहे, दिया हुआ है कि एक्स डैश वाई डैश इसका नाम है। ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ओ इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है भाई। तो ओ इस सर्कल का सेंटर है। अब ये बोल रहे हैं एक और सेंटर भी है, ए बी, जो कि सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलता है। मतलब यहाँ से मान लो ये सी है, तो यहाँ से वो टेंजेंट निकलेगा और वो एक्स वाई को टकराएगा ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को टकराएगा बी पे। यानी कि ऐसे समझो कि येलो से बना देता हूँ। तो ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, और ये एक्स वाई को टकरा रहा है ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को टकरा रहा है बी पे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा है मतलब। तो यहाँ ये टकरा रहा है, ये हो गई दूसरी चीज़। ठीक, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया। अब आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है। अब ए ओ बी कौन सा है, ज़रा ये देखते हैं। तो ध्यान से देखना, ये ए है, तो ए ये रहा, ओ ये रहा, और बी ये रहा। मतलब अगर इसे मैं कनेक्ट कर दूँ तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको मुझको 90 प्रूफ करना है। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि मुझे प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूफ करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये करा कि मैंने माना कि जिधर भी ये टेंजेंट्स एक्स वाई टकरा रहे हैं वो पॉइंट है P, और जिधर ये इस पे टकरा रहा है वो पॉइंट है Q। तो इन लाइंस को जोड़ दिया मैंने। अब आपको पता है ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, क्योंकि अगर रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और मैंने एक काम और करा, मैंने इसको भी सीधा ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ। इन ट्रायंगल AOP एंड AOC, यानी कि आप देखना कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, AOP ये और AOC ये, इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल में ये जो AP लाइन, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, जो कलर इस पर थोड़ा हाईलाइट होकर दिखे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर हो गई क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। तो सिंपली मैंने कहा कि AP इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स हैं एक ही पॉइंट से, तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। इसी तरह अगर आप देखो तो AO दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AO इक्वल टू OA। क्यों? कॉमन है। और अगर अब आप ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी OP बराबर है OC। तो OP बराबर OC, क्यों? क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल के, तो बराबर होंगे ही होंगे। तो अगर आप देखो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, यानी तीनों साइड्स बराबर है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के बाय SSS रूल। ठीक है,
अब ऐसा अगर हो गया तो ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल की। अगर इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT। इसी तरह अगर अब मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखूं, ठीक है भाई, तो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, अगर आप ये दोनों देखो तो फिर वही चीज़ है कि BC जो है वो बराबर होगा BQ के। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं एक ही पॉइंट से, तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B एक साइड हो गई। फिर अगर आप देखो तो OB इक्वल टू BO, क्यों? कॉमन है, जैसे पिछले वाले में किया था, ऊपर वाले में मतलब, तो ये कॉमन हो गया। और इसी तरह OQ और OC बराबर हो जाएंगे, ठीक है भाई। या पहले इस तरफ का लिख रहे हो तो इस तरफ का ही लिख दो कि OC और OQ बराबर हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगेन वही चीज़ आ गई, ये रहा OC, ये रहा OQ, करेक्ट, कि ये रेडियस है दोनों। देखो दिखा देता हूँ, ये OC है, ये OQ है, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये बराबर हो गए, यानी अगेन SSS रूल। तो ट्रायंगल BOC बराबर कॉन्ग्रुएंट आ गया, सॉरी, ट्रायंगल BOQ के। क्यों? CP/CT। तो देखो अगर ये वाला और ये वाला एंगल की बात करूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर ये 3 है और ये 4 है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीज़न बीइंग ये CP/CT नहीं, ये तो SSS है, रीज़न बीइंग CP/CT, ठीक है भाई। तो ये बराबर आ गए। अब देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन रह गया कि इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व, इफ़ यू ट्राई टू लुक एट दीज एंगल्स, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। अब आप फिगर से देख सकते हो कि OP जो है, PQ जो है वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई। अब अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि सारे एंगल उस पर जो एक तरफ होते हैं मिला के 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल 1, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं समझने के लिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये कंसेप्ट पता ही है कि एक तरफ के सारे एंगल्स अगर ऐड कर दो तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है भाई। तो एंगल 1 और 2 और 3 और 4 चारों एक ही तरफ हैं, तो चारों 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों? आप लिख भी दोगे, सिंस POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए। तो अब देखो 1 तो 2 के बराबर है, तो आप लिख सकते हो ये इसको भी एंगल 2 और ये एंगल 2 है। वैसे ही 4 भी 3 के बराबर है, तो 4 की जगह भी आप 3 लिख सकते हो, 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180/2 यानी 90। और आप एंगल 2 और एंगल 3 को देखो तो ये पूरा मिलके बनाता है विच इज़ इक्वल टू AOB। तो ये पूरा एंगल AOB के बराबर है विच इज़ 90 डिग्री आ गया, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन ओवर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन 10th है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल, अगर आप देखो दो टेंजेंट के बीच के जो होते हैं, मैं फिगर बना देता हूँ कि आपको एक सर्कल दिया है, फिर ये कहने कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बनाए गए, एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो टेंजेंट्स बना रखे हैं, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। मान लो ये जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इसको नाम दे दो C, इसके सेंटर को नाम दे दो O। तो कह रहे हैं कि प्रूव करो जो एंगल बनाता है दो टेंजेंट अपने आप बीच में, मतलब ये वाला एंगल, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, जैसे ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मान लो A, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी B। ये कह रहे हैं जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पे मिलेंगे, जैसे ये मिला और ये मिला, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट।
जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, तो ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होगा यहाँ से आने वाला लाइन सेगमेंट। अब जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये, यानी ये एंगल और ये एंगल दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब होता है कि ये प्लस ये 180 के बराबर आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 है, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 180 है। इतनी छोटी सी बात आपको बस प्रूफ करनी है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप लिख दोगे कि भाई जो सी ए है और जो सी बी है ये क्या है, दे आर, सी एंड सी बी आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट हैं ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये सेंटर ओ वाले सर्कल के दो टेंजेंट हैं। अब सीधी सी बात है भाई, ओ ए परपेंडिकुलर होता है ए सी के, एंड ओ बी परपेंडिकुलर होता है बी सी के। ये बात आपको पता ही है, पूरे चैप्टर में यही लिखते आ रहे हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो लिख दो 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब ए ओ बी सी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए ओ बी सी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। इसको आप मान लो ये हो गया एंगल पी और ये हो गया एंगल क्यू। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल लिखनी होती है, आप पी और क्यू सिंपली लिख दो। ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। आपको पता है भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो एंगल ए है 90 डिग्री, एंगल ये क्यू मान लिया मैंने, एंगल बी भी है 90 डिग्री, फिर उसको पी लिख दिया मैंने एंगल को, ये मिला के आ गए 360 डिग्री। तो आप देखो तो पी प्लस क्यू आ गया 360 माइनस 180, यानी पी प्लस क्यू आ गया 180 डिग्री। तो ये जो एंगल आया आपके ये आ गया 180 डिग्री, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम 180 है। और यही तो हम कह रहे हैं सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि इनका सम 180 है। तो हमने कहा देयरफॉर एंगल पी एंड एंगल क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी के साथ आपका 10th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।